हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाटिक जोन। आपको मैं CO2 के बारे में बता चुका हूँ कितनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है CO2 प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर आप एक हाईटेक टैंक सेट कर रहे हैं तो उसमें कितनी इंपॉर्टेंट रोल है CO2 का। अगर आपके पास 3-4 एक्वेरियम है, जैसे कि आप देखिए मेरे पास मैं सेट करने वाला हूँ, ये दोनों टैंक पेंडिंग हैं, इन दोनों को मैंने सेट कर दिया है, जिसका वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास इतने टैंक हैं या फिर कभी फ्यूचर में आपका प्लान होगा एक से ज़्यादा एक्वेरियम रखने का, तो ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कोई वीडियो इसको ना देखें, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस प्रोडक्ट की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम बात करेंगे CO2 स्प्लिटर की। आप देखिए मैंने CO2 स्प्लिटर अपना कनेक्ट कर रखा है इसमें। ये एक्चुअली CO2 स्प्लिटर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था। आप सोचेंगे कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं लगा के आपको क्यों दिखाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो लास्ट क्लिपिंग थी वो मुझसे शायद डिलीट हो गई है, या क्या रीज़न हुआ, वो उस फोल्डर में थी नहीं, तो मुझे रीशूट करना पड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ उसी के लिए यूज़फुल है जिसके पास एक से ज़्यादा प्लांटेड टैंक है, क्योंकि आप एक टैंक सेट करते हो उसमें CO2 दे रहे हो, अगर आपने दूसरा सेट किया आप उसमें भी प्लान करते हो CO2 देने का। CO2 का प्रेशर काफ़ी हाई होता है और ईज़िली वो आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हो पाइप के थ्रू, या ये जो इस तरह के कनेक्टर आते हैं इसके थ्रू इसको डाइवर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फ्लक्चुएशंस होते हैं, गैस जो है लीक होने के चांसेस होते हैं और प्रॉपर बबल्स आप सेट नहीं कर पाओगे दोनों टैंक में। तो उस केस में ये जो स्प्लिटर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो इस स्प्लिटर को सेट करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो यूजुअली आप कभी भी कुछ मंगाते हो स्प्लिटर या रेगुलेटर तो आपको मिलता है, जैसे कि एक रिंच हो गया, और गैस को एडजस्ट करने के लिए, सिलेंडर को क्लोज करने के लिए एक टूल आता है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें वैसे भी एक्सेसरीज़ हैं जो आपको मिलती है। इसको सेट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस तरह का स्प्लिटर ये सिर्फ उनके लिए ही बेनिफिशियल है जिनके पास मल्टीपल टैंक्स हैं। आपके पास एक टैंक है तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक टैंक आप देखें इस तरह से सेट हो जाएगा। इवन 2 टैंक्स हैं तो एक सोलोनॉइड वैसा भी आता है जिसमें 2 कनेक्शन है। मेरे पास 4-5 टैंक है प्लांटेड, 4 टैंक है प्लांटेड, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उन सब के लिए जिनके पास इतने टैंक्स हैं और वो अगर उसमें CO2 देते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी के पास लो टेक टैंक है वो तो CO2 नहीं दे रहा है, तो उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा टैंक है तो आप ये ज़रूर लें, बहुत काम आती है ये चीज़, आपके सारे काम CO2 सप्लाई बहुत आसान कर देगी। तो मुझे गैस CO2 की सप्लाई रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे यहाँ से इसका बबल काउंटर रिमूव करना है। तो मैं सिलेंडर का CO2 प्रेशर रोक दूँगा, यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया है। इसको निकालूँ सबसे पहले। तो बबल काउंटर निकालने के बाद आपको स्प्लिटर कनेक्ट करना है ना। स्प्लिटर कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टर है जो आता है, ये स्प्लिटर के साथ मिलेगा आपको। इसको आपको इस कनेक्शन में टाइट कर देना है, अच्छे से टाइट करें। तो अब आप स्प्लिटर को इस कनेक्टर के थ्रू, कनेक्टर पे आप देखें ब्लू कलर की ये सील लगी हुई है, ये लीकेज ना हो उसके लिए लगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निकल जाए इस तरह की सील आप हमेशा एक्स्ट्रा अपने पास रखें, क्योंकि टाइम टू टाइम ये डैमेज भी हो जाती है। इसको इस पर रख के इसको आप टर्न करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं इसको निकाल के पहले कनेक्ट कर देता हूँ। बेटर है कि आप इस पार्ट को पहले इसमें कनेक्ट करें, तो ईजी रहेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको रख के घुमाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आप जो ये इसकी जो स्क्रू है इसको ऊपर करें और अपना कनेक्टर को इसमें इंसर्ट करके घुमा दें और अच्छे से टाइट कर दें बिल्कुल। ओके, अब ये बिल्कुल टर्न नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इसे इस पे रखें। तो अब ये अच्छे से पूरा टाइट हो गया है। ध्यान रखें टाइट इसको प्रॉपर्ली सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी CO2 की लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, गैस सिलेंडर जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा। और ये रोटेटेबल है तो अकॉर्डिंगली इसको जिस डायरेक्शन में आपको सेट करना है आप सेट कर दें। तो कनेक्शन हो गया है। नीचे से जो मेन इसका सोलेनॉइड जो रेगुलेटर है यहाँ से गैस बंद है, और अपने इस पार्ट को भी सबको बंद कर लें प्रॉपरली, खोलने से पहले सब चेक कर लें कि बंद है। तो स्प्लिटर कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें बबल काउंटर्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा इनको कैसे कनेक्ट करते हैं।
ये 3 बबल काउंटर 3 डिफरेंट एक्वेरियम्स में CO2 की सप्लाई के लिए। और आप अपने बबल काउंटर में पानी भी पहले से ही भर लें ताकि बबल्स विजिबल रहें। और तीनों बबल काउंटर में मैंने पानी भर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले इसमें एक नॉब होती है, आप देखें, इसको रिमूव कर दें। ये एक्स्ट्रा नॉब आती है जो आपको बबल काउंटर में ऊपर लगानी होती है, लेकिन बबल काउंटर में भी ये नॉब ऑलरेडी लग के आती है और इसमें भी एक्स्ट्रा मिलती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको आप हटा के सेफली रख लें, कभी फ्यूचर में अगर कुछ लूज़ हो जाए या खो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा रहे। अब आप देखें इस तरह से सेट है और बबल काउंटर के लिए नॉब हटा दिए मैंने। अब बबल काउंटर आप इसके ऊपर, ये इसके अंदर चूड़ी है, आप देखें ये इस पे सील लगी हुई है, इसके ऊपर ये फिट हो जाएगी। प्रॉपरली टाइट करें कि कोई भी लीकेज का इशू ना रहे। तो ये तीनों अटैच हो चुके हैं। अब बबल काउंटर को अच्छे से आप टाइट कर दें। पहले धीरे धीरे आप इसको नीचे से ऑन करें, थोड़ा सा फ्लो दें और आप यहाँ से खोलें। देखिए बबल्स चालू हो गए हैं। दूसरा खोलता हूँ, आप देखिएगा दूसरे में भी बबल्स, ये पाइप पानी बाहर आ गया था, इधर चालू हो गया। अब मैं थर्ड खोलता हूँ तो कनेक्शन हो गया है। अब आप देखें तीनों से बबल्स आ रहे हैं और आप फ्लो रेट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपने नॉब को कम ज़्यादा करके। इसमें कम देना है तो देखिए ये बबल रेट स्लो हो गया। इसको कम करना है तो आप इसको एडजस्ट करके कम कर दें। इसमें भी किसी नॉब को रोक देना है आपको तो कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर दें और बिल्कुल रुक जाएगी। तो आपने देखा बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ईज़िली अब पाइप कनेक्ट करके मैं अपने एक्वेरियम में इसकी सप्लाई दूंगा। तो आपने देखा बहुत ही आसान सा सेटअप है, हर चीज़ आसान हो जाती है इस स्प्लिटर से। और अगेन मैं फिर से कहूँगा कि सबके लिए नहीं है, जिसके पास ज़्यादा टैंक है वहीं इसको लगाए तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे पास थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसको भी शेयर करूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इसको लोगों से शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।